मैं एसके दुबे जी के पास आऊंगा, फिर नीति जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दुबे जी भी सहमत होंगे मेरी बात से। पर्ची हो या ना हो, बीएलओ आपके घर आया हो ना आया हो, छोड़ो का। मैं तो हर बार वोट डालने गया, कभी बीएलओ पर्ची लेके नहीं गया। मैं गया, वहां लिस्ट लेके सब बैठे रहते हैं वॉलंटियर्स हर दल के, जिस पे मन हो, खाली भीड़ कम देखी वहीं चला जाता हूं, कहता हूं भाई मेरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री, देखो इसमें लिस्ट में यहाँ रहता हूं, लिस्ट में नाम मिल जाता है, वो एक छोटी सी पर्ची बना के दे देते, आई वो आधार कार्ड देख लेते, कहते जाओ भाई सब अंदर। दुबे जी नहीं, इसमें इतनी समस्या क्या है कि क्रांति कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे बीएलओ के लिए, डीएम का घेरा होगा। मान लो बीएलओ पर्ची नहीं लाया तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? वोट तो पड़ेगा ना। बीएलओ को यह अधिकार किसने दे दिया कि बीएलओ पर्ची देगा तभी वोट पड़ेगा? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। और वोटिंग के नियम कायदे में तो पर्ची का भी कोई लेना देना नहीं। लिस्ट है, लिस्ट मिलाई जाती, पर्ची क्या करेगी? मान लो हम अपने घर से पर्ची छपा लाएं हैं और अपना नाम उसमें लिख लें और अंदर पहुंच जाए, तो अंदर वाला भी तो वोट स्याही लगाने से पहले नाम देखेगा ना दुबे जी। तो ये बात समझ नहीं आई। अखिलेश जी ने कहा कि बीएलओ ने मरे हुए लोगों की पर्ची बांट दी, जिंदा की नहीं बांटी, और मैं डीएम के ऑफिस खुद जाऊंगा लोगों को लेके। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दुबे जी होता है कि मैं आपकी इस बात से आने से पहले थोड़ा कुंभ की और चर्चा कर दूं, क्योंकि आपके ही टीवी चैनल ने दिखाया था जी। आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने संसद के अंदर भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया कि आखिरकार ये जो श्रद्धालु वहां पर वीर स्वर्गवास हो गया, जिनका बेचारों ने अपनी शरीर छोड़ दिया, और वो भी इस घटना के कारण आपके कैमरामैन को किस तरीके से बेइज्जती करके वो निकाल रहे। कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला नजर आता है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उन पर एक उंगली उठती है कि आखिरकार वो कौन से रीजन है जो सच्चाई दिखाने से दूर भागते हैं। अरे भाई, कहीं 24 बता रहे हैं, कहीं 30 बता रहे हैं। तो समस्या ये है कि आप सच्चाई को पब्लिक के सामने लाने में तकलीफ क्या है? जबकि आपने देखा होगा कि 3 शंकराचार्य जी ने इसका वो विरोध भी किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी, शायद आपने भी वो क्लिप देखी हो, कि जब सत्ता होती है तो लोग सत्ता के जो मुख्यमंत्री होता है उसके पीछे ही रहते हैं। और वर्तमान में जो सिस्टम हो गया है, आज जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल जब इनकी बात की जाएगी तो इन पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। और यही लोग जो आज उनका ये बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, ये कल कहेंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ था। तो दुबे जी, एक तो मेरा कुंभ का था, अब मेरा मामला दूसरा आया। हाँ वही मेरा मामला दूसरा आया। क्या बिना एक मिनट क्या बिना पर्ची के वोट नहीं डाल सकता कोई? ऐसा तो कोई नियम नहीं। पर्ची छोड़ो, पर्ची से क्या लेना देना आपका? आप एक मिनट, हर बूथ पर आपका लड़का भी तो बैठेगा मेज कुर्सी लेके कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना, उसके पास लिस्ट होगी। क्या समस्या है? अमिताभ जी, मैंने ये देखा है, मैं व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं कभी बिना देखी हुई बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूं। होता क्या है कि जब वोटिंग करने जाते हैं, आप भी जानते हो कि शहर में जो आबादी होती है वो वैसे भी इसमें बहुत ही आलसी टाइप प्रवृत्ति की होती है कि वो अवॉइड करती है कि जब भीड़ खत्म हो जाएगी तब हम जाएंगे, तब लाइन में लगेंगे। लेकिन ऊपर से अगर ये पर्ची घर पे नहीं पहुंचती है ना, तो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने कहा यार पर्ची आई नहीं है, कौन जाएगा वोट देने। तो ये जो मेंटालिटी है वो भी उस समय काम करती है, और इसके कारण कई सारे वोटर ऐसे होते हैं जो उसको अवॉइड कर जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। जी ठीक है दुबे जी, मैं एक नीति जी के पास चलूंगा। एक आपको सुझाव देता हूं, काम आएगा क्या? ये त्रिफला चूर्ण की तरह का सुझाव है, खाली नहीं जाएगा। जैसे त्रिफला में तमाम गुण है वैसे ही छोड़ो बीएलओ को। नावेद भी मेरी बात सहमत होंगे और अनुभव चक भी। छोड़ो बीएलओ को,
आप ही पर्ची बांट दो गांव घर घर में, कोई पुलिस तो पकड़ नहीं रही पर्ची बांटने में, कोई रोक नहीं, नहीं बांट दो। उसको इशू बना चौराहे पर हंगामा काहे को, मैं ये समझना चाह रहा हूं। एनजीओ को पर्ची बांट दे तो भी अच्छा है, और आपको तो चुनाव लड़ना, आप नहीं बांट सकते पर्ची। कुल 3 लाख लोग हैं, 3.5 लाख वोटर मान लीजिए, आप भी बांट दो पर्ची। नावेद कह रहे हैं कि आपका संगठन बड़ा है, क्या समस्या है? इतना हंगामा बोले बीएलओ भाग गया, अरे बीएलओ ढूंढने से अच्छा तो पर्ची काट दो। खैर, नीति शर्मा जी, देश में 2 धाराएं थी, 2 बात जैसे नावेद कह रहे थे कि 2 चीजें सामने होंगी जनता के, एक इस पक्ष का कथन, एक उस पक्ष का कथन। और मुझे लगता है एक जनता के सामने जनता का आंखों देखा भी होता है। एक तो कथन होते हैं, एक कथन इस कान से सुना, एक कथन इस कान से सुना, और खुद जो मैंने अपने नेत्रों से देखा वो भी चुनाव को प्रभावित करता है, चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो। नीति शर्मा, ना केवल आंखों से देखा, लेकिन उस देखने का प्रभाव और अनुभव जनता के ऊपर क्या रहा, इस सारी चीज का आकलन जनता करती है। जनता इस बात का भी आकलन करती है कि उनकी जरूरतों का जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बिजली की एमिनिटीज है, सुविधाओं की एमिनिटीज है, रोजगार की एमिनिटीज है, एजुकेशन है, मेडिकल है, रोजगार योजना, इन सारी योजनाओं में किसने कितना काम किया है। बीएलओ पे आज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन हो हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भय का जो वो डर है ना, ये अखिलेश यादव जी के मुख से निकल गया है, क्योंकि उनको वो डर जो है, जैसे आपने बोला बांट दे, ये पर्चियां बांट दे, उनका और 1 to 1 इनका जब केडर जाएगा, मिल्कीपुर के लोगों के साथ संवाद करेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी पृष्ठभूमि और स्ट्रांग ही होगी। लेकिन करना नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो काम तो किया नहीं है, और ये अपना समय भूल गए जिस समय इलेक्शन के बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, किस प्रकार से दंगाई, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी। आज 2024 के इलेक्शन जो हुए हैं, जिस तरीके से हुए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस व्यवस्था के थ्रू है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, तो उस पर भी हमेशा हस्तक्षेप लगाना, तो ये इनका काम ही है कि जब भी ये पूरा चुनाव मिल्कीपुर का ये राष्ट्रवाद, सनातनवाद वर्सेस परिवारवाद और सनातन विरोधीवाद हो चुका है। विकासवाद और विकास की धारा को रोकने के अगेंस्ट हो चुका है। आज अगर यूपी विकास की धारा के साथ जुड़ रहा है, वहां की जनता जुड़ रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। अब काट सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले, सरयू की नदी को रक्त से रंजित करने वाले, आज सनातन के नाम पे कुंभ का विरोध करने वाले 2 महीने से लगातार ट्वीट्स आ रही हैं। उससे इनसे पूछिए दुबे साहब से, अखिलेश यादव कितना पैदल चल के गए थे डुबकी लगाने से पहले, जब राम मंदिर में दर्शन करने गए थे कितनी लाइन में खड़े हुए थे। अपने लिए सारे प्रोटोकॉल चाहिए इन लोगों को, अपने लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए इनके नेताओं को। और जब यहाँ पे व्यवस्था के अंतर्गत अगर प्रशासन कोई कार्य करता है, तो केवल सत्ता पक्ष का और अच्छे काम का, जब जब देश विकास की और गौरव पर जी रहा होता है, विपक्ष का काम ही यही है कि कैसे करें। अरे अपने महासचिव को कब बाहर निकाला इन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो सनातन की रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे। और जहां तक मिलकर मुख्य चुनाव है, ये जो रोना अवधेश कुमार जी कर रहे हैं, तो देखो पुत्र मोह कितना प्यारा है, कितना प्यारा है कि पुत्र हार जाएगा तो मैं उस समय इस्तीफा दे दूंगा। अरे नीति जी, जो क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास कोई नहीं। ठीक है नीति जी, पुत्र है, क्या करिएगा। पुत्र के चक्कर में महाभारत हो गई पूरी इस भारत में, वो भी पुत्र का ही संकट था, आप क्या करोगे। खैर दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनूप चक के पास एक सवाल लेके जाऊंगा जल्दी से। मेरी ये बहन डॉक्टर नीति शर्मा, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ग्रस्त हैं। निश्चित तौर पर आप अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, तो आपको निष्पक्षता के साथ हमारी बुराई करें या भलाई करें, अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, हमें कमियां हैं तो आप कहिए, लेकिन आप बीजेपी की भी कमियों को उजागर करिए। ऐसा मत करिए कि प्रो हो जाइए। जहां तक कुंभ के, जहां तक अयोध्या में कार सेवक पे, एक मिनट अब मैंने सुना है, आप सुनिए। जहां तक कार सेवक पर गोली चलाने का मामला था, तब जी आपने भी कई बार सुना होगा कि वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था माननीय मिश्रा जी का। उन्होंने कहा था ये माननीय मुलायम सिंह जी का ऑर्डर नहीं था, ये उन्होंने स्पष्ट इंटरव्यू में बोला है मीडिया के सामने। जहां तक आपने लाइन की बात की है, सुनिए, हम आप भूल गए क्या आप?
ये नारा भूल गए। मीने मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लड़कियां हैं लड़कों है, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये आप ही के सुप्रीमो ने संसद के पटल से बोला था। क्या आप मोहित खान को संरक्षण देना? अयोध्या जीत गए भाई साहब, फैजाबाद जीते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके ही सपा के लोग किस प्रकार से बच्चियों के बलात्कार में संदिग्ध पाए जाते हैं और आप उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। और आप एक घड़ियालू आंसू रो रहे हैं अपने बेटे के लिए। नीति जी, उनकी बात कि आगे अगर समय बेटा कम है। सत्ता में नहीं आया। ठीक है नीति जी, एक मिनट रुकना होगा। दुबे जी कंप्लीट करिए, आप कुछ कह रहे थे जी। बीजेपी के विधायक एमपी पकड़े जाते हैं बच्चियों के साथ रेप करते हुए, तब आप उनका नाम लेना भूल गई शायद। उनका नाम आपके मुखमंडल से नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप हमारी कमियों को अगर उजागर करें और हमारी अच्छाई ना कहें, हमें उसका भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन राजनीतिक फिर विश्लेषक इस पर नहीं लिखा होना चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।